हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज 26 अप्रैल 2024 को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस बार लोकसभा की 13 सीटों पर 88 लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उनकी तकदीर का फैसला मत पेटियों में बंद हो चुका है। 88 लोगों, इसमें राजस्थान, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, असम, मणिपुर और त्रिपुरा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव द्वितीय चरण के हो रहे हैं। तो दोस्तों, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो बात की बात है। इससे पहले एक बात जरूर है कि किस तरह पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें हर पार्टी के प्रवक्ता दावेदार आ गए कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। बीजेपी कहाँ है? कुछ मतदान कम क्या हुआ, विपक्षी दलों ने अपने अपने दावे ठोक दिए। क्या महागठबंधन के पास कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी जी की टक्कर में आ सके, जो मोदी जी के सामने खड़ा हो सके? शायद नहीं। मोदी जी के हिंदुस्तानी जनता दीवानी है, जो मोदी जी को चाहती है और मोदी जी पर आंख बंद करके भरोसा करती है। क्योंकि दोस्तों, मोदी जी के कार्य ही ऐसे हैं। मोदी जी की अच्छी अच्छी योजनाएं जो धरातल पर खड़ी उतरी है, उसके लिए जनता मोदी जी को जरूर वोट करेगी। सबसे पहली कि गरीबों के जीरो बैलेंस के अकाउंट की जरूर मोदी जी ने खुलवा दी। लोग कहते थे अकाउंट खुलवाने से क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन मोदी जी ने करके बता दिया। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलने से कई लोगों का फायदा हो गया। सबसे पहला फायदा तो उन लोगों का हुआ जो वृद्ध अवस्था पेंशन लेते। स्टार्टिंग में पहली बार 250 रुपए की पेंशन सीनियर सिटीजन को दी जाती थी। उसमें से 210 रुपए, 220 रुपए ही वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था जो कैंडिडेट है, जो अधिकारी है, उसको दिए जाते थे। कई बार 50 रुपए, कई बार 40 रुपए, कई बार 30 रुपए उनके पोस्टमैन खा जाते थे। जो मोदी जी ने बंद किया, पेंशन सीधी अकाउंट में आने लग गई। कई बार पोस्टमैनों से कहा गया, भाई तुम किस बात के लेते हो? तो पोस्टमैनों का कहना होता था कि हम आपको घर तक पेंशन ला के देते हैं, आपको जाना पड़ेगा, लाइन में लगना होगा, आपको टाइम लगेगा। यह वृद्धावस्था पेंशन जब से मोदी जी ने सबके अकाउंट खुलवाए, सबके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में पेंशन आना शुरू हुई, बुजुर्गों की यह सुविधा बहुत बड़ी सुविधा हो गई।
और मोदी जी ने एक गरीबों के लिए आवास योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री जन आवास योजना। प्रधानमंत्री की देखा देख अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने नाम से योजनाएं चालू की। मुख्यमंत्री जन आवास योजना, चलो कोई बात नहीं, गरीबों के लिए मकान देने के लिए ये योजना शुरू हुई तो कोई बुराई नहीं। मोदी जी के और अच्छे कामों में हर गांव में नल लगवाना, जिससे गांव की महिलाओं को बड़ा लाभ हुआ। जो महिलाएं कोसों दूर पानी के लिए भटकती थी, उन लोगों को अपने घर में ही पानी की व्यवस्था हो गई। गांव दूर दराज की महिलाएं जंगल में सुबह शौचालय जाती थी। मोदी जी ने शौचालय देकर उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी ने घर घर गैस पहुंचाया। जो गरीब परिवार थे, जो कनेक्शन नहीं ले सकते थे, उन्हें कनेक्शन देकर मोदी जी ने और बड़ा काम किया। किसानों के लिए मोदी जी का कार्य सराहनीय है। पहले किसान अपने मंडी में आते थे, अपना अनाज देते थे, फिर बल पास होते थे, फिर कई चक्कर लगाने के बाद किस्तों में किसानों को पैसा दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हर किसानों के अकाउंट में पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया। बिचौलियों के खाने वालों के रास्ते बंद हो गए। हर गांव, हर शहर को एक साथ जोड़ने के लिए मोदी जी ने सड़कों की व्यवस्था की, सड़कों का जाल बिछाया। आज हर गांव, हर शहर सड़कों से मिला हुआ है। ज्यादा दूर नहीं, जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकता है। मोदी मोदी जी बुलेट ट्रेन जैसी योजना लेकर आए, जिसमें घंटों का सफर कुछ ही समय में लोग तय कर सकते थे। मोदी जी ने गरीबों को रसोई गैस कनेक्शन दिए। जिनके पास नहीं थे, जो नहीं ले सकते थे रसोई गैस कनेक्शन, उन्हें फ्री में रसोई गैस कनेक्शन दिए। मोदी जी का सराहनीय काम कहा जाएगा। हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में सबको मोदी जी ने फ्री कनेक्शन भी दिए हैं। हाँ, लोग एक दो कार्य कुछ ऐसे भी मोदी जी से हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए, जैसे मुद्रा लोन। मोदी जी ने गरीबों के लिए मुद्रा लोन की शुरुआत की। कितनों को मुद्रा लोन मिला? कितने मुद्रा लोन ले पाए? हमने अक्सर सुना है कि जब कोई बैंक में मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करता था, बात करने जाता था, तो बैंक मैनेजर उनसे सीधा कहते थे कि हमारे पास मुद्रा लोन नहीं। जब कोई कस्टमर कहता कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा हर बैंक मुद्रा लोन देगा, तो मैनेजरों का एक ही जवाब होता था, मुद्रा लोन लेना है तो मोदी जी के पास जाओ, यहाँ क्या लेने आए हो, मोदी जी देंगे तुम्हें मुद्रा लोन। लेकिन इसके साथ उन लोगों को जरूर मुद्रा लोन मिला जो दलालों के थ्रू बैंकों में गए।
जिन्होंने दलालों को कह के लोन पास करवाया, जिन्होंने रिश्वत देकर लोन पास करवाया, उन सभी को लोन मिला। यहाँ जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, तो बैंक अधिकारियों ने बहुत लांघी। अगर मोदी जी जांच कराएंगे तो ऐसे कई बैंक अधिकारी मिलेंगे जिन्होंने रिश्वत लेकर मुद्रा लोन बांटे हैं, और यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। यहाँ मोदी जी की कमी रह गई कि मुद्रा लोन तो कह दिया बैंकों को देना है, और हर बैंक देगा यह भी मोदी जी ने कहा, लेकिन बैंक वालों ने मुद्रा लोन नहीं दिया। एक और मोदी जी की बहुत बड़ी चीज, 5 साल के लिए मुफ्त अनाज योजना शुरू कर दी मोदी जी ने। इसके लिए उन लोगों के लिए जो 10-10 बच्चे पैदा करके बैठे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते। क्या उनके परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी मोदी जी ने ले रखी है? जो मुफ्त अनाज खिला रहे हैं। अगर उनके पास रोजगार नहीं तो कहते हैं मोदी जी रोजगार नहीं देते, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। क्या मोदी जी आपने ठेकेदारी ले रखी है लोगों के भरण पोषण की? बताइए मोदी जी, आपके लिए सवाल है। क्यों नहीं आप जांच करवाकर ऐसे लोगों को मुफ्त अनाज दे जिनके 2 या 3 बच्चे से ज्यादा नहीं है? हम चाहते हैं 2 या 3 बच्चे वालों को ही मुफ्त अनाज दिया जाए, इससे ज्यादा बच्चे वालों को नहीं। मोदी जी, हमारे हिंदुस्तानियों के टैक्स का पैसा क्या आप सबका साथ सबका विश्वास या जो भाईचारे वाले लोग हैं उन्हें देना चाहते हैं? क्यों हम हमारी मेहनत के टैक्स के पैसे से उनका पेट भरे? अन्नदान बड़ी चीज है, हम भी मानते हैं, लेकिन दान लेने वाला उसके लायक भी तो हो। तो मोदी जी या 2 या 3 बच्चे वाले थे अनाज दे, बाकी बंद कर दे, और किसी को फ्री अनाज देने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो 5 साल के अनाज की स्कीम आपने की है इसे ड्रॉप कर दे। जो पात्र है उसे अनाज मिले, बाकी नहीं। मोदी जी, आपके अच्छे काम भी बहुत है, और इसके पीछे हम जानते हैं आपके टक्कर में कोई नहीं। आपने 400 पार का नारा दिया है वह पूरा होगा। राहुल जी के बयान ने कांग्रेसी नेताओं के परिवार वालों को भी हिलाकर रख दिया। कांग्रेस के परिवार वाले, हाँ, चाहे कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी को वोट नहीं दे, लेकिन हिंदुस्तान के मामले में चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई भी निर्दलीय दल हो चाहे गठबंधन, उनके परिवार वाले हिंदुस्तान के साथ हैं। उनके परिवार वाले ही गठबंधन को कांग्रेस की नैया डुबोएंगे। उन सबके वोट आपको मिलेंगे मोदी जी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए हर हिंदुस्तानी आपके साथ है, आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं।
और सिर्फ आपको ही पसंद करते हैं दोस्तों। हमारे जितने भी दोस्त हैं, जिससे भी बात होती है, हर आदमी मोदी जी को जानता है। बस चंद गलतियां मोदी जी से जो हुई है उन्हें सुधारना होगा। एक और गलती मोदी जी के द्वारा हुई है, वह संत का अनादर करने की। हमारी प्रार्थना है मोदी जी, संत का अनादर नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। अपनी गलती को सुधारिए। आप जानते हैं हम किसके बारे में कह रहे हैं। मोदी जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन हाँ, चंद बातों में हम आपके साथ नहीं। और सिर्फ हम ही नहीं, देश के हजारों लोग आपके साथ नहीं हैं। ऐसी बातों, इन बातों पर ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, 2024 में मोदी जी को कोई हराने वाला मैदान में नहीं है। इसलिए मोदी जी, आप बेफिक्र रहिए। आप ही हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। आप ही 24 में भी रहेंगे। और हाँ, अगर हिंदुस्तान के मन मुताबिक काम किया तो हमेशा आप देश के प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक आपकी जिंदगी है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी आपसे प्रार्थना करते हैं, देश के हित में काम कीजिए। देश आपके साथ है। देश के साथ कोई भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो जो आज से पहले है या अब आने वाले हैं, उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लाकर दे सकते हैं। इसलिए हमें एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक जरूर 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 और सबसे पहले पहुंचे।